सोचिए, हर छक्का जो हवा में लहराता है, हर विकेट जो गिरता है, ये सब एक बहुत बड़े ग्लोबल तमाशे का हिस्सा है, जिसे एक ही डिजिटल नर्व सेंटर से चलाया जाता है। आज हम उसी पर्दे को हटाने वाले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद और उसके डिजिटल ब्लूप्रिंट को ढकता है। वही ब्लूप्रिंट जो हमारे इस पसंदीदा खेल को असल में ताकत देता है। ये सवाल बहुत बड़ा है ना? मतलब एक गेंद से लेके वर्ल्ड कप की ट्रॉफी तक, अरबों फैंस को जोड़ने से लेकर खेल के नियमों को बनाए रखने तक, ये सब होता कैसे है? चलिए इस सवाल के जवाब की तह तक चलते हैं। तो आखिर ये सारी ग्लोबल प्लानिंग होती कहाँ से है? सब कुछ यहीं से शुरू होता है, इस कमांड सेंटर से। आईसीसी का जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है ना, वो सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, ये तो ग्लोबल क्रिकेट का ऑपरेशनल दिल है, इसका डिजिटल हेडक्वार्टर। इसे आप खेल का सेंट्रल नर्वस सिस्टम समझिए। वो ऑफिशियल प्लेयर रैंकिंग्स जिन पे हमारे घरों में इतनी बहस होती है, या वो लाइव स्कोर जो हमें अपनी सीट से बांधे रखते हैं, सब कुछ इसी एक सेंट्रल हब से स्ट्रीम होता है। अच्छा, अब आते हैं उस चकाचौंध पर जिसके लिए हम सब जीते हैं, आईसीसी के वर्ल्ड क्लास टूर्नामेंट्स। ये वो मैदान है जहां इतिहास लिखा जाता है, जहां से नए नए सितारे उभरते हैं। ये सिर्फ एक चेकलिस्ट नहीं है दोस्तों, ये वो बुनियादी पिलर्स हैं जिन पर हर ग्लोबल क्रिकेट इवेंट खड़ा होता है। आईसीसी एक आर्किटेक्ट की तरह है जो इन सभी एलिमेंट्स को एक साथ जोड़कर एक शानदार शो तैयार करता है। और इस पूरे ग्लोबल कंपटीशन को एक साथ क्या जोड़कर रखता है? वो है ये प्लेइंग कंडीशंस। इसे एक यूनिवर्सल रूल बुक समझिए। वो गोंद जो ये पक्का करता है कि दिल्ली में हो रहा मैच लंदन के ही नियमों के तहत खेला जाए। यही तो निष्पक्ष खेल की असली नींव है। और देखिए, ये सिर्फ आज की बात नहीं है। ये कैलेंडर हमें भविष्य की एक झलक दे रहा है। ये सिर्फ इवेंट्स की एक लिस्ट से कहीं ज़्यादा है। ये आईसीसी का स्ट्रेटेजिक रोड मैप है जो आने वाले कई सालों के लिए खेल के विकास को पक्का करता है। अब खेल से थोड़ा हटकर उन करोड़ों फैंस पर फोकस करते हैं जो इस खेल की जान है। चलिए देखते हैं कि आईसीसी उनसे सीधे सीधे कैसे जुड़ता है। यहीं पर फैंस के लिए असली जादू होता है। ये जो इंटरैक्टिव टूल्स है ना, ये देखने के अनुभव को पैसिव ऑब्जर्वेशन से एक्टिव पार्टिसिपेशन में बदल देते हैं। फैंस अब सिर्फ दर्शक नहीं हैं, वो खेल की कहानी का एक अहम हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े पैमाने पर ये सब मुमकिन कैसे होता है? देखिए, कोई भी ग्लोबल खेल अकेले नहीं चल सकता। तो अब हम उस ज़रूरी नेटवर्क को देखेंगे जिसमें पार्टनर्स और ब्रॉडकास्टर्स शामिल हैं। ये इकोसिस्टम वो इंजन है जो ग्लोबल क्रिकेट को पावर देता है। प्रीमियर पार्टनर से लेकर ब्रॉडकास्ट के दिग्गजों तक सपोर्ट की हर लेयर इस खेल को जरूरी फाइनेंशियल और लॉजिस्टिकल ताकत देती है। ये ब्रॉडकास्टर्स, ये वो कहानीकार हैं जो स्टेडियम के ड्रामा, जुनून और जीत को दुनिया भर के करोड़ों लिविंग रूम तक पहुंचाते हैं। सही मायनों में ये ही खेल के रोमांच को हर घर तक लेकर जाते हैं। तो हमने कमांड सेंटर, ग्लोबल मंच, फैन जोन और पावर नेटवर्क सब पर नजर डाली। अब वक्त है इन सभी टुकड़ों को जोड़कर एक फाइनल नतीजे तक पहुंचने का। और यही इस सब का निचोड़ है। जो एक सिंपल सा डिजिटल प्लेटफॉर्म दिखता है ना, वो असल में एक बहुत ही जटिल, मॉडर्न और बेहतरीन तरीके से चलने वाले ग्लोबल ऑपरेशन की बुनियाद है। यहाँ हर लिंक, हर सेक्शन एक बड़े मकसद को पूरा करता है। ये जो लाइन है, ये आईसीसी की पूरी प्लानिंग को साफ साफ दिखाती है। ये सिर्फ एक फॉर्मेट पर फोकस करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये क्रिकेट के हर रूप को, हर फॉर्मेट को आगे बढ़ाने और उसे भविष्य के लिए तैयार करने के बारे में है। और आखिर में यही वो एक विचार है जिसके साथ हमें इस पूरे विश्लेषण को खत्म करना चाहिए। आईसीसी का काम सिर्फ मैच कराना नहीं है। नहीं, ये एक पूरा ग्लोबल ऑपरेशन है जो स्ट्रैटेजी, पार्टनरशिप और टेक्नोलॉजी मिलकर चलाते हैं। ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये एक साम्राज्य है।